मेरा नाम है अमित खंडेलवाल और यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं, फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट वेज में आपको समझाऊंगा, जिसमें हम थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से। थ्योरी, डेरिवेशन, हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक ही चीज को डिफरेंट वेज में बताते हुए जो आपके एग्जाम से उसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए पूरा यहाँ पर अच्छा आपको प्रिपरेशन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, मैं क्लास 12th का टॉपिक यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो जो टॉपिक है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वेरी फर्स्ट टॉपिक जो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ आज, ये है यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर इसका अगर वेटेज देखें तो सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर ध्यान दें, जो ये यूनिट फर्स्ट है आपकी, और इसी के जस्ट बाद में जो हम यूनिट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, दोनों यूनिट्स यहाँ पर कंबाइंड होके आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें 16 मार्क्स ये कवर करती है। इसके अलावा जो आरबीएसई राजस्थान स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ ध्यान दें कि ये जो यूनिट फर्स्ट है ये आपकी 7 मार्क्स, ओवरऑल जो 56 मार्क्स का पेपर आता है उसमें से 7 मार्क्स ये कवर करती है। और यहाँ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए 70 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसमें से 16 मार्क्स जो है वो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिलाकर कवर करती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है, इसमें वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टडी करेंगे जो होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फील्ड्स का मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ जो भी कुछ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मीनिंग डिफाइन कर देता हूँ। जो ब्रांच, ये जो यूनिट फर्स्ट है, इसका मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पहले से आपको लिख रखी है, बट मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये वर्ड 2 डिफरेंट वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स दोनों के कंबाइन होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals in electric charges, electric field and electric potential, and we can also write it is also for electric forces, electric force। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी हम इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करते हैं। तो स्टैटिक चार्ज क्या होता है, चार्ज जब रेस्ट पर होता है, रेस्ट पर चार्ज मींस चार्ज कहीं पर रखा हुआ है, एक ही जगह पर कांस्टेंट चार्ज कहीं पर फिक्स है, अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स इन स्टैटिक चार्जेस। और एक स्टैटिक चार्ज जो होता है उसकी क्वालिटी या प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अपने चारों तरफ एक स्पेस और एक रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जनरेट करता है, जिसके बारे में हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस किसी भी बॉडी का हो सकता है, और चार्ज की एक क्वालिटी होती है कि चार्ज हमेशा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसी भी बॉडी के सरफेस पर होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में मैं आपको टॉपिक में बताऊंगा। फिलहाल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मीनिंग समझिए। तो यहाँ पर ये एक रेस्ट चार्ज है, Q इज स्टैटिक चार्ज और रेस्ट चार्ज।
तो एक रेस्ट चार्ज जो होता है, स्टैटिक चार्ज, जो अपने अराउंड एक स्पेस, फिक्स स्पेस में या फिक्स रीजन में एक फील्ड जनरेट करता है, उस फील्ड को हम शो करते हैं ई से। ई का मीनिंग क्या है यहाँ? ई का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई अनदर चार्ज, मान लीजिए Q नॉट को रखते हैं, Q नॉट क्या होता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लग सकता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगता है, और वो इस रीजन में या इस स्पेस में ही लगेगा। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के थ्रू जनरेट होने वाला ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिमिट से बाहर रख देंगे, मान लीजिए यहां रखा, तो इस टेस्ट चार्ज और इस सोर्स चार्ज, इसको हम Q को बोलते हैं यहाँ सोर्स चार्ज, Q को हम शो करते हैं स्टैटिक चार्ज, और इसको हम और क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अच्छा, जो भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, और जो सेकेंड चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ Q नॉट चार्ज Q चार्ज के थ्रू जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी उसको फील कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि महसूस कर रहा है। जैसे कि हम एक मैग्नेट के पास में एक फेरस या लोहे का पीस रखें, तो क्या होगा कि वो जो लोहे का पीस होगा वो उस मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या मैग्नेट उस लोहे के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप उस लोहे के पीस को थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे रख देंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो मैग्नेट था, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन या जो स्पेस था, आपने उसको उसके बाहर रख दिया लोहे के पीस को, तो अब उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस फेरस के पीस पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम बनाया, इसमें आपने क्या देखा? आपने दो चीजें देखी कि ये जो स्टैटिक चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक फिक्स सरफेस में या एक फिक्स स्पेस में एक फील्ड जनरेट कर रहा है। उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट में या उस स्पेस में किसी दूसरे सेकंड चार्ज, जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, को रखने पर इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा, जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं। F का मीनिंग क्या है यहाँ पर? F का मीनिंग है, यही लिख देता हूं मैं, स्पेस है यहाँ पर। F का मीनिंग है अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन, रिपल्शन फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट। Q और Q नॉट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स इन स्टैटिक चार्ज, इट इज स्टैटिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइक एक स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सेकंड टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखने पे दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लग रहा है। इनके बीच की डिस्टेंस जो भी हो उसको हम R से शो कर सकते हैं। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। तो R को हम क्या शो कर सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q नॉट, मीन सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में लगने वाली डिस्टेंस, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर समझा है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है जो हमको यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक समझना है, जिसका अप्रोक्सीमेट इस चैप्टर में हाफ पोर्शन, उसी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसी का यहाँ पर हाफ पोर्शन यहाँ पर कवर करने वाला है। वो चैप्टर का बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझना है। सारे लेक्चर्स मेरे अटेंड करने, सीरीज में आपको कहीं जाने की, किसी को देखने की जरूरत नहीं है।
आप यहाँ पर सारे लेक्चर्स अटेंड करें, आपको सारी चीजें मैं बोर्ड वाइज और कंपटीशन एग्जाम वाइज यहीं पर प्रोवाइड करूंगा। इसको अच्छे से समझें और बहुत ही अच्छा, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आने वाला है आपका अपकमिंग एग्जाम्स में, समझिए ध्यान से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज से पहले मैंने वर्ड लगाया इलेक्ट्रिक, तो क्यों लगाया, क्या मीनिंग है इलेक्ट्रिक का, कि सर आप डायरेक्ट चार्ज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों लगाया, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, चार्ज को डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने 10th 11th क्लास तक अभी तक जो आप पढ़ के आए हैं, आपको इतना तो पता ही है कि नेचर में, यानी हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है, उसमें 2 टाइप के चार्जेस हर बॉडी पर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कैसे प्रेजेंट होते हैं इसको मैं बताता हूं। जैसे हर एक मटेरियल जो होता है, हर एक मैटर जो होता है, या कोई भी बॉडी है, वो मैटर और एनी बॉडी, ये किससे मिलके बना होता है, ये स्मॉल, वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। एनी बॉडी और मैटर इज मेड बाय स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, और ये जो स्मॉल टीनी पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एटम। तो एटम के बारे में आपने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है एटम के बारे में, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं, आप 7th क्लास से एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। एटम क्या होता है, किसी भी मैटर या बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं, एटम। मैंने एक एटम का यहाँ पर डायग्राम बनाया है। एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, आपको पता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशन करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट इनको बोलते हैं। बोर ने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का भी यहाँ पर अपना जो एक्सपेरिमेंट था, कंक्लूजन, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो उसने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बताया था। हम यहाँ पर इसको सर्कुलर ऑर्बिट के शेप में कंसीडर कर रहे हैं एटम को। तो यहाँ पर क्या है, जो सेंटर पार्ट है किसी भी एटम का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। बट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होता है और प्रोटॉन जो होता है, वो हर एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर, यानी उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड, प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज भी होता है। और चार्ज का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी होती है, प्रोटॉन पर फिजिकली जो चार्ज प्रेजेंट होता है 1.6 into 10 power -19 कूलम, विच इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना, -1.6 into 10 power -19 कूलम। दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन पोलैरिटी अपोजिट है। पोलैरिटी मींस ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही अपोजिट पोलैरिटी बट सेम वैल्यू के चार्ज है। तो यहाँ पर चार्ज के बारे में हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, सबसे पहले चार्ज के बारे में ये सब चीजें किसने बताई, वेरी फर्स्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया, चार्ज के बारे में बताया। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। सबसे पहले वेरी फर्स्ट जिसने चार्ज के बारे में बताया, किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने बताया। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं चार्ज के बारे में, क्या पढ़ना है, मैंने आपको एक चीज बताई। चार्ज होता है 2 टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन नेचर ऑन एनी बॉडी एनी मैटर, विच इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मैटर या कोई भी बॉडी किससे मिलके बनी होती है, आपने पढ़ा है, किसी भी मटेरियल की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं, एटम। द स्मॉलेस्ट एनी मैटर इज मेड बाय स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। किससे मिलके बना है, स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर क्या बना होता है,
कोई भी मैटर बना होता है और वो स्मॉल टीनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम। एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस का, जिसको नाभिक भी बोलते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होते हैं, दोनों इक्वल नंबर में होते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? एक स्क्रीनशॉट आपको इसका लेना है, एक पेपर और एक रजिस्टर और पेन लेके बैठना। जो भी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको नोट करते रहना है। जो भी प्रॉब्लम है मेरे से डिस्कस करनी है और उसको आपको कमेंट बॉक्स या डायरेक्टली मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरे नंबर मैंने यहाँ पर आपको शो कर रखे हैं। अब यहाँ पर इससे आगे का क्वेश्चन, यहाँ पर आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में देखा। इसके बाद सेकंड पॉइंट में जो आपको बताने जा रहा हूँ इसको भी ध्यान से समझना है। वैल्यूज यूज होगी न्यूमेरिकल में, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू यूज होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होगा और यहाँ पर जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ वो भी यूज होगी। एक चीज जो आपने वहां देखी कि जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होता है। चार्ज इक्वल होता है, मास डिफरेंट होता है। अगर हम, अच्छा यहाँ mp का मीनिंग क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। me का मीनिंग क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं इस चैप्टर के, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा। आगे आफ्टर 2-3 टॉपिक्स हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर के स्टार्ट करेंगे जिसमें डेरिवेशंस होंगी, उनके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होता है। और अगर मैं न्यूट्रॉन के मास की भी बात करूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, आपको इतना तो पता है न्यूट्रॉन पर चार्ज होता ही नहीं है। यहाँ पर न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, यह मालूम है आपको। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उस पर चार्ज फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, तो मैंने न्यूट्रॉन की बात भी नहीं की यहाँ चार्ज में। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन दोनों नियरली इक्विवेलेंट होते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से बहुत हेवी पार्टिकल्स हैं। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, कितना होता है, ये आपको सीधा याद रखना है। 1.67 into 10 power -27 kg। 1.67 into 10 power -27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, 9.1 into 10 power -31 kg। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों हैवी पार्टिकल्स हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी कंपेयर करें तो न्यूट्रॉन का आफ्टर डेसिमल की कैलकुलेशन में मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी ज्यादा हैवी होता है, बट इसको हम नियरली इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 1.67 into 10 power -27 kg। अच्छा, आपने यहाँ पर एक वर्ड देखा इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने आपको वहां पर बताया था इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों लगाया है, बिकॉज चार्ज जो होता है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, चार्ज अपने अराउंड क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और किसी सेकंड अनदर चार्ज को उस चार्ज के चारों तरफ कहीं भी रख दें एक फिक्स स्पेस तक, तो क्या जनरेट करता है, सेकंड चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स। इसीलिए यहाँ पर चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है। और चार्ज अगर फ्लो होने लग जाए, यानी कि कहीं मूव होने लग जाए, तो इलेक्ट्रिक करंट भी चार्ज के फ्लो होने से ही फ्लो होती है। 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप I से डिनोट करते हो। अभी हम करंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। करंट उसके बाद सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। इसीलिए चार्ज से पहले इलेक्ट्रिक वर्ड यहां पर लगाया।
तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों बोलते हैं, मैंने ये चीज बताई। एक पॉइंट यहाँ पर आपको और समझना है कि कोई भी मटेरियल जो होता है उसमें फिजिकली चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हुए भी, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में चार्ज है, लेकिन हम कंबाइंड पूरे मटेरियल की बात करें, चार्ज होने के बावजूद मटेरियल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों मानते हैं, यानी कि उसकी न्यूट्रल बिहेवियर, न्यूट्रल यानी न्यूट्रॉन जैसा बिहेवियर उसका माना जाता है। क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। और ये दोनों चार्जेस अगर हम आपस में कंबाइन करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मटेरियल जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो कैसी प्रॉपर्टी रखता है, उसका कैसा बिहेवियर होता है, वो इलेक्ट्रिकली यानी करंट के रेस्पेक्ट में न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है, बिकॉज नेट चार्ज जो होता है उस पर 0 होता है। यहाँ तक आपने समझा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने पढ़ा 2 टाइप के चार्जेस हैं। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास में हम रखें या 2 नेगेटिव चार्ज आपस में साथ में रखें, इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों चार्जेस आपस में क्या होंगे, एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, 2 सेम पोलैरिटी चार्जेस, यानी कि 2 सेम चार्जेस, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, 2 सेम पोलैरिटी चार्जेस एक्टिंग रिपल्शन फोर्स ऑन ईच अदर, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर एक नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव चार्ज है, यानी दोनों अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है, तो ये रिपल्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक उस तरीके से जैसा आपने 10th क्लास में मैग्नेट में पढ़ा था कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास अगर हम किसी सेकंड मैग्नेट का साउथ पोल लाते हैं, मान लो कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो दोनों पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ आएंगे। लेकिन अगर नॉर्थ के पास नॉर्थ या फिर साउथ के पास साउथ पोल लाते हो, तो दोनों एक दूसरे से रिपल्शन फोर्स लगेगा, रिपल्स होंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी हमको आगे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं हम, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट जो यहाँ पर हमको अच्छे से ध्यान रखना है, ये मतलब क्वेश्चन में भी ये चीज हमको एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में दिमाग में रखनी है, वो है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, कोई भी कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज या करंट फ्लो हो सकती है। कंडक्टर जैसे कि मेटल्स, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम, जो भी मेटल आपको ध्यान है, सब इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। उसके अलावा जैसे कि एसिड, ह्यूमन बॉडी, बहुत सारी मटेरियल्स हैं जो कंडक्टर होते हैं। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, ये मान लो एक कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेयर समझते हैं आप, स्फेयर क्या होता है, जिसकी आइडेंटिकल ज्योमेट्री होती है, 3D ज्योमेट्री होती है, स्फेरिकल कंडक्टर। इसको जब आप चार्ज करोगे, तो चार्ज मान लो आपने इसको पॉजिटिव चार्ज किया, तो चार्ज ऑलवेज स्प्रेड ओवर द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है, किसी भी बॉडी के सरफेस पर। क्यों सरफेस पे क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं होता है, यहाँ पे इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जब भी आप मान लो आपने
मान लो आपने, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज को बताया, अब मैं इसी को नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज किया, तो ये चार्ज मान लो कि जैसे आपने इसको सप्लाई किया इनर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, पहले से जो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के खुद के हैं, आपने पढ़ा दो टाइप के, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं वो क्या करेंगे, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, और रिपल्शन फोर्स लगेगा तो ये जो चार्ज था ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल दूर दूर। दूर कहाँ, उस बॉडी पर तो रहेगा, लेकिन जितना वो सेंटर से डिस्टेंस पर जा सकता है उतना डिस्टेंस पर जाएगा, तो वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर, मैंने आपको ये बताया कि चार्ज जो होता है वो ऑलवेज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी भी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे। मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन the surface of any body or any material, किसी भी मटेरियल की सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो मैंने आपको अभी ये पॉइंट्स बताए, इसको आप यहाँ तक देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसमें जो भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछें, डिस्कस करें। ये सब कुछ जो स्टूडेंट्स मैंने बताया, ये सारी चीजें किसके बारे में थी, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में था। चार्ज के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, और ये सब आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। मैं फटाफट 1 मिनट में इसको रिपीट कर देता हूँ। आपने पढ़ा नेचर में 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पर। वैल्यू क्या होती है उसकी, आपने क्या पढ़ी थी, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज भी इसके इक्वल ही होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन के साथ, ये आपस में इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होता है, कितना होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻27। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसके अलावा आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अराउंड, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है किसी सेकंड चार्ज पर। और अगर चार्ज फ्लो होने लग जाए तो फ्लो मूविंग कंडीशन में चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो हमने पढ़ा है कि एक टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो होने वाला चार्ज किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को। ये चीजें हमने पढ़ी। और क्या पढ़ा आपने, मटेरियल जो होता है उस पर फिजिकली चार्ज होने के बावजूद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और टोटल चार्ज जो होता है प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर 0 हो जाता है। इसीलिए मटेरियल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। और आपने क्या पढ़ा, 2 सेम पोलैरिटी के चार्जेस एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर हटेंगे एक दूसरे से। या सेम 2 नेगेटिव चार्ज होंगे तो भी एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बीच में कौन सा फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स। और यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन फोर्स। और क्या पढ़ा आपने, कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर आर दोस टाइप ऑफ मटेरियल्स व्हिच कैरी करंट और व्हिच अलो टू फ्लो चार्ज इन इट, जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने देते हैं, जैसे कि मेटल्स, एसिड, ह्यूमन बॉडी, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के सरफेस पर होता है, अंदर नहीं होता है। उस मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल चार्ज जो हमने सप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड 0 कंसीडर किया जाता है। क्यों करते हैं, मान लो हम किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, ये हमने नेगेटिव चार्ज दिया, तो उसमें जो पहले से
इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी के अंदर हैं वो क्या करेंगे, इस चार्ज को रिपल्स करेंगे, दूर हटाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल चार्ज है वो रिपल्स होकर कहाँ आ जाता है, उस बॉडी के सरफेस पर आ जाता है। इसीलिए किसी भी बॉडी का जो चार्ज हम सप्लाई करते हैं वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने सब कुछ आपको चार्ज के बारे में बताया है। अब हम इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। यहाँ तक कि जितनी भी मैंने आज जो भी आपको पढ़ाया है उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उसको आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैंने अपने नंबर यहाँ पर आपको शो किए हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे ग्रुप्स बने हुए उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ में आप ये सारी चीज़ें एक रजिस्टर और पेन लेकर के अपना खुद के नोट्स भी यहाँ पर इसको देख के बनाते रहे। तो अब इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो हैव अ गुड डे और यहाँ तक के लिए इतना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय।